गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10 सामान्य विज्ञान में लेसन नंबर ये भूगोल अनुभाग के अंतर्गत आपका लेसन नंबर 4 चल रहा है। इसमें एग्रीकल्चर चैप्टर कृषि, और इसमें हम आपको कृषि कृषि की भारतीय कृषि की विशेषताओं पर चर्चा करके आपको वीडियो प्रस्तुत कर चुके हैं। आज के वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं भारतीय कृषि के पिछड़ेपन एवं उसके कम उत्पादन होने के कारण, उत्पादन में कमी होने के कारण। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, समझें, और उसके बाद आप इस वीडियो को कमेंट या लाइक एवं साथ में शेयर अवश्य कर दें, ताकि ये वीडियो सभी स्टूडेंट तक आसानी तक पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में हम जो चर्चा कर रहे हैं भारतीय कृषि के पिछड़ेपन एवं उत्पादन में कम होने के कारण, उत्पादन कम क्यों होता है, पिछड़ापन क्यों है भारतीय कृषि में। भारतीय कृषि की उत्पादकता की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ी हुई है। दुनिया के विश्व के अन्य देशों पर हम चर्चा विस्तार से करें, देखें, एक दृष्टि डालें, तो उसमें हम पाएंगे कि भारतीय कृषि में पिछड़ापन आज भी है। उसके उत्पादन क्षमता कम है प्रति हेक्टेयर। यहाँ अभी भी उत्पादन प्रत्येक हेक्टेयर उत्पादन अन्य देशों की तुलना में कम है, और इसके कारण है कृषि में पिछड़ेपन का तथा कृषि में उत्पादकता की कमी। तो इनमें पहला बिंदु आपका आता है कृषि की वर्षा पर निर्भरता। भारतीय कृषि मानसूनी कृषि कहलाती है, या भारतीय जलवायु मानसूनी जलवायु है। उसी आधार पर भारत में कृषि निर्भर रहती है। कृषि की निर्भरता वर्षा पर बनी हुई है। तो अधिकतर किसान वर्षा पर निर्भर करते हैं, और भारतीय कृषि वर्षा के अनुरूप होती है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण उसकी उत्पादकता पे प्रभाव पड़ता है, कृषि पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत में सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में अभी भी पूर्णतया उपलब्ध नहीं है, समान रूप से पूरे भारत में। इसी के कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है, क्योंकि मानसून पर निर्भर है। जितना बढ़िया मानसून होगा, जितना अच्छा मानसून आएगा, कृषि उतनी अच्छी हो सकती है। तो भारत के विभिन्न राज्यों में जहां पर पानी की सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहां वर्षा पर निर्भर रहती है कृषि, बहुत किसान निर्भर रहते हैं। अगला पॉइंट है इसमें कृषि जोतों का छोटा आकार होना। तो कृषि जोतों का आकार छोटा, यानी कहने का अभिप्राय भारत में 51% कृषि जोते जो खेत हैं लोगों के पास, किसानों के पास, उनका कृषि योग्य भूमि का हिस्सा 1 हेक्टेयर से भी कम आकार वाले 51% किसान हैं या कृषि जोते हैं। इनका कारण है कि अधिक जनसंख्या और परिवार में भूमि का बंटवारा लगातार होते जाना। छोटी जोतों और छोटी होने के साथ साथ बिखरी हुई होती है। किसानों के पास उनकी भूमि के भूखंड अलग अलग स्थानों पर होते हैं, जिसके कारण से वे सुचारू रूप से वैज्ञानिक ढंग से कृषि नहीं कर पाते हैं, और अलग अलग स्थानों पर उन्हें जुताई, बुवाई, निराई, गुड़ाई, सिंचाई इत्यादि के लिए बार बार जाना पड़ता है। उनका ध्यान अलग अलग भूखंडों पर रहता है। तो ये भी एक इसका कारण है कि उनके पास एकत्रित भूमि नहीं है, जो भी है उपलब्ध। एक स्थान पर भूमि होने पर किसान का आवागमन भी कम होगा, धन का अभाव, धन की बचत होगी, समय की बचत होगी, तो उससे फसल की देखरेख भी अच्छी हो सकती है। और अगला पॉइंट आता है कृषि में जो पारंपरिक कृषि है उसमें किस तरह से तकनीकी अभाव है। भारतीय कृषि पारंपरिक तकनीकों के आधार पर होता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी युग में भारत में अधिकांश भागों में कृषि परंपरागत देसी तकनीकों के आधार पर हो रही है, और इसके कारण क्या है, भारत में कृषि क्षेत्र में
मशीनें और यंत्रों का की अपेक्षा मानवीय श्रम का विशाल विस्तार प्रयोग होता है, जिससे उनका उत्पादन लागत भी ज़्यादा आती है और समय भी लंबा लगता है। समय से कृषि की बुवाई निराई गुड़ाई इत्यादि नहीं हो पाती है, मड़ाई। तो इसमें भी कृषि में नवीन तकनीकी का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट आता है इसका बिंदु कि उन्नत बीजों का अभाव एवं महंगा होना। तो भारत में जो उन्नत किस्म के बीज हैं उनका अभाव बना रहता है और उपलब्ध भी है तो वो अत्यधिक मूल्य पर मिलते हैं उन्नत किस्म के बीज, जिसके कारण से किसान अपना ट्रेडिशनल बीज लगातार वही अपने देसी बीज का उपयोग करता रहता है और उसकी उत्पादन क्षमता भी कम होती रहती है, घटती रहती है, जिससे कि पारंपरिक तरीके के बीजों बोने से उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। ये कृषि के पिछड़ेपन का एक अपना महत्वपूर्ण कारण भी हो सकता है। उसमें दोषपूर्ण व्यवस्था है ये कृषि के पारंपरिक बीजों का उपयोग करना। अगर भारत देश में भूमि पर जनसंख्या का जो दबाव है, भार है, वो बढ़ रहा है लगातार। अगला है इसमें देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो कृषि क्षेत्रों में रिहायशी आवास स्थान है, आवासीय क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा रहा है और लगातार जिसके कारण से कृषि का क्षेत्र संकुचित होता चला जा रहा है और जिसकी परिणति क्या हो रही है, रिजल्ट क्या है, न्यून उत्पादकता के रूप में हो रही है। रिजल्ट इसका उत्पादकता घटती जा रही है। जो हमारी उपजाऊ भूमि है उसमें तो नगरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, तो जिसके कारण से वो भूमि जो है कन्वर्ट हो गई किसमें, नगर में, आवासीय क्षेत्र में अथवा उद्योग क्षेत्र में। और जो आपकी बंजर और मरुस्थलीय क्षेत्रों उधर उतना उत्पादन नहीं हो पाता है, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा। तो आगे है दोषपूर्ण इसमें भूमि प्रणाली। तो भूमि प्रणाली है वो भी हमारी दोषपूर्ण है। बाप अभी भी बड़ी संख्या में किसान कहते हैं भूमिहीन है और किराए की भूमि पे खेती करते हैं तथा ये भूमि सुधारों के प्रति उदासीन भी रहते हैं। अब जो बड़े काश्तकार हैं उनको एक भूमि का बड़ा भूखंड कुछ जमींदारों या बड़े भूमि किसानों के पास है जो स्वयं तो भूमि पर कृषि करते नहीं, लेकिन जो वास्तविक किसान है वो किराए के रूप में भूमि को ठेके इत्यादि पर उसे लेकर उस पर किसानी करते हैं, जो उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं और उस पर मिट्टी परीक्षण है, समय समय पे उसका भूमि का सुधार कराना है, तो इस पर ध्यान के प्रति वो उदासीन रहते हैं क्योंकि निश्चितता होती नहीं उनकी भविष्य में उस क्षेत्र में कृषि करने की। तो इसके पर भी ये बना रहता है और वास्तविक किसान भी उस पर ध्यान नहीं देता। अगला है इसमें बिंदु आपका आपदाएं एवं रोग। तो भारतीय कृषि पर इसका भी बड़ा एक अपना प्रभाव पड़ता है और ये कुप्रभाव के कारण भी भारतीय कृषि जो है पिछड़ेपन का कारण बनी, पिछड़ेपन का रूप प्रदर्शित करती है। भारत में प्राकृतिक आपदाएं जैसे अतिवृष्टि है, सूखा है, ओलावृष्टि है, जिसके कारण से भी फसलों में उत्पादकता घटती है, व्यापक नुकसान होता है और जिसके कारण से इसमें अतिरिक्त सही समय पर कीटनाशकों का उपयोग नहीं हो पाता है रोगों का बचाव के लिए। फसलों पर अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं और इसके कारण भी फसल की उपज की क्षति होती है, यानी उपज घट जाती है। इससे इन सब का परिणाम न्यून उत्पादकता भी होता है। कृषि में कृषि को जीविकोपार्जन का साधन मान लेना, तो यह अंतिम इसमें कारण है। एक भारत में अधिकांश किसान आज भी कृषि को जीविका कमाने का साधन मानते हैं और व्यवसाय ना होने के कारण भी कृषि में अधिक पूंजी नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण कृषि में पिछड़ापन होता है और उनके पास कोई व्यवसाय भी नहीं है जिसको कृषि छोड़ के, तो उत्पादन लागत ज्यादा हो जाती है
पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है। तो आधुनिक किसानों की विधियां परिवार की समूचा परिवार उसमें कृषि में लगा रहता है और दूसरे कामों की ओर नहीं ध्यान देता। तो आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करके पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में किसान बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं, जबकि उड़ीसा, बिहार, झारखंड के आदि के किसान जो हैं आधुनिक विधियों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उत्पादन भी उतना